यह 60वीं कविता है और इसका जो शीर्षक है वो पुनरावृत्ति है। वास्तव में जब हम जवान रहते हैं और हमारे माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो हम उनके भावों को नहीं समझ पाते। हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि हमारे जीवन में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उन्हें हम भार स्वरूप हमेशा अनुभव करते रहते हैं। यह बात केवल हम एक व्यक्ति के साथ नहीं होती, हर व्यक्ति के साथ यह होता है। जब तक वह जवान रहता है, जब तक वह अपने परिवार के पालन पोषण में सक्षम रहता है, तो वह अपने माता पिता की क्षीणता, उनके असमर्थता का विचार नहीं कर पाता। जब उसके खुद के बच्चे होते हैं तो फिर एक दिन वह भी उसी परिस्थितियों का सामना करता है। ऐसे ही यह अनवरत चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। हम उनके कंट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं और उपेक्षा करने लगते हैं। यही बात इस पुनरावृत्ति में आई है। मैं और तुम अपने अकेलेपन में, मैं और तुम अपने अकेलेपन में, इस अंधेरी कोठरी में एक दूसरे का हाथ थामे, ना कोई शिकवा ना शिकायत, ना गिला ना दोष। कभी सामने की खिड़की से दूर की हलचल, कभी पीछे की खिड़की से अस्त होता सूरज, तो कभी अपने ही बिस्तर का सिमटा सकुचा जुजलियों सा वर्तमान। सब कुछ रुका हुआ स्तब्ध, फिर भी गतिमान, असहाय निर्भर, पतझड़ से चुके हुए एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे का हाथ थामे, अपनी बची खुची शक्ति से एक दूसरे को सहारा देते, जीवन संध्या के इस पड़ाव पर परिस्थितियों के कड़वे सच और काल की परिक्रमा का पुनरावृत्तियों का आनंद और बाग का आनंद, पाप पुण्य के लेखों का आनंद, समय की मार मीठी मीठी चुभन, जैसे सागर की लहरों से बार बार पड़ते थपेड़े, जो चोट भी देते हैं और ठंडक भी। इन उपेक्षाओं की, परायेपन की, बुजुर्गों को बोझ समझने की, अकृतज्ञता की पुनरावृत्ति होती रहती है, फिर से होती है, जानते हुए भी होती है, नहीं होना चाहिए फिर भी होती है। एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी अनजाने में कभी जानकर, बस होती रहती है। और हम खबर बेखबर दुख सुख की लहरों पर तैरते उतराते डूबते, ऊपर उठते नीचे गिरते, बस किसी तरह किनारे पहुंच जाते हैं। अंतहीन यात्रा फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है, फिर लहरें, फिर पानी, फिर दुख और फिर वही सुख, वही किनारा,
पुनरावृत्ति का यह एक कड़वा सच है। स्वाति ने सुमन से कहा, जूस तैयार है। सुमन ने एक ही सांस में गटागट अपने को फिट रखने जूस पी लिया। अत्यधिक काम का दबाव, घर परिवार की जिम्मेदारी, हमें भी शेष तक ढोने का कर्तव्य, सब कुछ तो उसके ऊपर है। तभी निश्चल बोला, मम्मी कल डॉक्टर साहब बोले थे दादा दादी को भी जूस पीना चाहिए। कल डॉक्टर बोले थे दादा दादी को भी जूस पीना चाहिए। स्वाति ने अनसुना कर दिया। सुमन ऑफिस की जल्दी में शायद नहीं चुपचाप चला गया। सुमन ऑफिस की जल्दी में शायद नहीं चुपचाप चला गया। निश्चल की बातें हमारे कान में भी पहुंची। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, ओंठों पर मुस्कान आई। निशब्द वार्तालाप में तुमने कहा, हम भी तो यही चाहते हैं, बेटे का स्वास्थ्य, सुख और खुशियां ही खुशियां। इस बाग का आनंद ही हमारा है, अपना है। मौन स्वीकृति में मेरा भी सिर झुका और मैं फिर सोचने लगा, यही होता है, बार बार होता है, फिर से होता है, यही है पुनरावृत्ति। यह कविता 1998 में मैंने लिखी थी और इसमें जो बात का जो पोर्शन है वह एक बेटे, एक बहू और एक नाती के बीच की वार्तालाप है, जो वृद्ध माता पिता सुन रहे हैं। हरिओम।